आज एक बार फिर इजराइल ने गजा के नासिर अस्पताल को निशाना बनाया। आपको पता है कि माजी में कई बार इस अस्पताल पर हमले हुए हैं, बमबारी हुई है, शेलिंग हुई है, लेकिन पता नहीं कैसे ये अभी भी अपने लोगों का इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज जो हमला हुआ है जिसमें 5 फलस्तीनी सहाफियों को शहीद किया गया है, इसको डबल टैप हमला कहा जाता है। वो इस तरह के सबसे पहले एक सुसाइड ड्रोन, एक एक्सप्लोसिव ड्रोन ने नासिर अस्पताल की 4थी मंजिल को निशाना बनाया। वहां पर फिर 15-20 मिनट बाद जब वहां पर सहाफी इकट्ठे हुए, जब वहां पर रेस्क्यू पर्सनल आए, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस एन वक्त एक और मिसाइल हमला किया गया। कुल 20 से ज्यादा लोग वहां पर शहीद हुए हैं, जिसमें 5 सहाफी शामिल हैं। अल जजीरा के फोटोग्राफर मोहम्मद सलामा, हसन अल मसरी जो रॉयटर्स के लिए फोटो जर्नलिस्ट थे, मरियम अबू दका जो कई मीडिया आउटलेट्स के लिए एक जर्नलिस्ट थी और अभी कुछ साल पहले ही एक अपना गुर्दा उन्होंने अपने वालिद को अतिया किया था ताकि उनकी जान बच जाए। इसके साथ मुआज अबू ताहा और एक और जर्नलिस्ट अहमद अबू अजीज, और इस हमले के बाद एक छठे सहाफी को भी शहीद किया गया है। वो सर, हाँ, ये जो छठे सहाफी हैं हसन दोहान, इनको खान यूनुस के इलाके में शहीद किया गया। इसराइल ने हैवी फायरिंग की तो उसकी जद में इन्हें लिया गया। हसन दोहान जो हैं अल हयात अल जदीद के नामा निगार थे। उनका जो आखिरी फेसबुक पोस्ट है उसमें हसन ने नासिर अस्पताल में चंद घंटे पहले शहीद होने वाले 5 सहाफियों को खिराजी अकीदत पेश किया था। जी, डॉक्टर हसन दोहान PhD थे मीडिया स्टडीज में और गजा के सरकर्दा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट माने जा रहे थे। जब इजराइल हमें पता है कि तवातुर से सहाफियों को निशाना बनाता है, बिलखसूस फलस्तीनी सहाफी, और वो जाहिर है इसलिए है कि कोई बचे ना जो ये खबर हम तक पहुंचा सके या ये फुटेज हम तक पहुंचा सके कि इजराइल इस वक्त गजा में क्या कर रहा है। लेकिन जहां तक फलस्तीनी सहाफियों की बात है तो यकीनन ये किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते जब अनस अल शरीफ को शहीद किया गया था, उसी ऐन मकाम पर जहां अनस को शहीद किया गया था वहां ही फलस्तीनी सहाफियों ने अपना एक न्यूज कवरेज टेंट बनाया है और वहां पर कह रहे हैं कि अनस अब कभी ये ना समझें कि हम हिम्मत हार गए हैं, हम अभी तक यहां पर ही हैं और हम यहां ही रहेंगे। लेकिन जहां तक बैनुल अक़वामी मीडिया की बात है, जहां तक इंटरनेशनल कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट और जितने भी अलमबरदार हैं या होते थे आजादी सहाफत की, उनसे एक मुजरमाना खामोशी देखी जा रही है। अगर बल्कि खामोशी तो एक छोटी सी बात है, वो तो मजीद इजराइल की ही नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब अनस को अल शरीफ को शहीद किया गया, अल जजीरा के लिए वो काम करते थे, तो रॉयटर्स की एक हेडलाइन आई जिस पे बाद रॉयटर्स काफी तनकीद के निशाना भी बना, जिसमें वो लिखा हुआ है, इजराइल किल्स अल जजीरा जर्नलिस्ट इट सेज वाज हमास लीडर। अभी जो मरियम अबू दका जो एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करती थी, अभी मैं एसोसिएटेड प्रेस की ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी हमारी एक सहाफी वहां पर मारी गई हैं, लेकिन उन्होंने उसका नाम लेने तक नाम भी नहीं लिया। लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया अपनी जगह, अवाम तक लग रहा है बज़ाहिर के पैगाम पहुंच गया है, अवाम को समझ आ गई है। अब BBC को भी आपको पता है कि BBC को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया है और जायज तनकीद का निशाना बनाया गया है कि आपकी एक बहुत क्लियर बायस है इजराइल की तरफ। अब उनकी जो ब्रॉडकास्ट होती हैं, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें तो जाहिर है आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब एक नया रुझान देखने को मिला है कि BBC किसी भी मौजू पर प्रोग्राम कर रहा हो तो कोई ना कोई बीच में आके गजा की बात कर ही देता है। जैसे कि अभी आपको पता है मगरिब में जब शादियां होती हैं तो वहां पर मियां और बीवी दोनों को एक स्पीच देनी पड़ती है कि जी आई लव यू ब्ला ब्ला, जिस तरह वो करते रहते हैं। तो एक लाइट प्रोग्राम हो रहा था BBC पर, BBC रेडियो पर, जिसमें लोगों से पूछा गया कि जी आप हमें थोड़ी सी अपनी वेडिंग स्पीचेस के बारे में बताएं। तो सुने क्या हुआ। Mary's in Manchester. Hi, Mary. Hi there. I'm just calling. Thank you so much for putting me on. Oh, you're welcome. The BBC and the UK government are complicit in the Palestinian genocide.
Oh, okay. Not about wedding speeches at all. Cut that one off there because I have no idea what else they were going to say. We are talking about wedding. जी, अब प्रेजेंटर बेचारी कह रही है कि नहीं, हम तो इस वक्त शादी पे बात कर रहे हैं। गजा एक अलग मौजू है, लेकिन ये ऐसा मौजू है कि आप इससे भाग नहीं सकते, आप इससे छुप नहीं सकते। अभी हाल में ए लेवल के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और आपको पता है कि जो भी ममालिक GCSE के एग्जाम देते हैं वहां पर ये बहुत बड़ी खबर होती है और BBC हमेशा इसकी लाइव कवरेज करता है। तो एक स्टूडेंट अपने रिजल्ट खोल रहा था BBC वर्ल्ड पर लाइव, और फिर देखिए क्या हुआ। So on that note, I just want to say free Palestine and the genocide, and the BBC is complicit. All right, we're here to talk about A-level results. BBC is complicit. All right, thank you for your thoughts. We're here to talk about A-level results today. Gaza. जी, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं। हमारे नौजवानों को जरा सबसे ज्यादा ये इशू अफेक्ट कर रहा है और वो कोई अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देते जहां पर वो अपनी बात कह सकें, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। बिल्कुल। और अभी मैं एक पढ़ा था इंटरव्यू इसी बच्चे का, वो कह रहा था कि ओ लेवल्स में मैं तारीख पढ़ा हूं और मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हूं, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं खामोश रहूं। लेकिन जाहिर है अनफॉर्चुनेटली हुकूमतों पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अवाम रोडों पर आज भी है। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के कुछ मनाजिर दिखाना चाह रहा हूं। पिछले रोज ऑस्ट्रेलिया के 40 शहरों में मुजाहरे हुए फलस्तीन के हक में और इजराइल की मजम्मत करते हुए, और कहा जा रहा है कि तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स है वो तो कह रहे हैं कि 5 लाख से भी ज्यादा है, लेकिन अगर आप फुटेज देखें और बिलखसूस सिडनी ब्रिज और मेलबोर्न और इस जगह की फुटेज देखें तो यकीनन तादाद लाखों में ही है। इसके साथ साथ अभी मैं एक ओपिनियन पोल पढ़ रहा था, और यहां पे सिर्फ अमेरिका और जर्मनी की बात करूंगा क्योंकि ये सबसे बड़े हामी हैं इजराइल के। अमेरिका में इस वक्त 58% अमेरिकन, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट में ओवरऑल बात कर रहा हूं, कहते हैं कि जी एक फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। और जर्मनी में शायद आप हैरान हो गए ये सुन के, मैं तो यकीनन हैरान हुआ था कि 65% जर्मन्स कह रहे हैं कि फौरन इजराइल के ऊपर एक आर्म्स एम्बार्गो लगना चाहिए। लेकिन अगेन हम देखते हैं कि एक है अवाम का रद्द अमल और एक है हुक्मरानों का रद्द अमल। और यहां पर हमें यह भी एक बात कहना जरूरी है कि जितने भी हम मुजाहरे देख रहे हैं वो मगरबी ममालिक में ही हैं, अनलेस के आप यमन को भी इस फहरिस्त में शामिल करें। इजराइल में भी बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है, तो इसके बारे में और जो नया जो प्लान मंसूबा बनाया है नेतन्याहू ने कि मुस्तकिल गजा पर कब्जा किया जाए, उसकी प्लानिंग क्या हो रही है और इजराइल को क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है इस मंसूबे में, इसके बारे में हम बात करेंगे कल। अच्छा, लेकिन एक बात है, आपने कहा ना कि हुकूमतें कुछ नहीं कर रहे हैं। भैया आज का जो वाकया हुआ है ना, 6 सहाफी शहीद हुए हैं, तो बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने सख्त सदमे का इजहार किया है और सदर ट्रंप ने कहा है आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। जनाब ये रिएक्शन आ गया वैसे